Alright guys, नेथन ने ये चिकन को साफ़ कर दिया. नेथन, it's a good job. You have done a great job. साफ़ किया क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो नेथन ने साफ़ किया. अभी नेथन अपनी न्यूज़ देख रहा है और मैं डिनर बनाने की तैयारी करूँगी. हाय, काम किया मैंने गाइस, अच्छा खासा काम किया यार. स्लाइड्स फाइनलाइज हो चुकी हैं. दे आर रेडी टू बी शोन टू माई सुपरवाइज़र. और देखो 6 बजे का टारगेट रखा था, पहले कर लिया है. बट मैं स्लो चली हूँ आज मैं बहुत स्लो चली हूँ. और बट इट्स ओके यार. वो एक वक्त आता है ना, दिमाग कहता है यार मैं कितना तेज़ चलूँ. तो गाइज आई नीड बोथ ऑफ माई हैंड्स बिकॉज इट्स हैवी. आई नीड टू फिल इट अप विद वाटर एंड स्पाइसेस. ये देखें गाइज, इसमें है क्या हो गया, इसमें स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं और इसमें जाएगा प्याज. एक रफली चॉप्ड प्याज. मैंने प्याज इतनी जल्दी ख़त्म कर दिए. ये देखो, कल परसों प्याज तो लाए थे, कल परसों भी नहीं, मैंने इतनी जल्दी प्याज ख़त्म कर दिए. वाह, क्या बात है. चलो भैया तुम वापस चले जाओ. हाय, आज मैं पक्का वॉक पे जाऊंगी, पक्का. And I'm gonna wash these dishes as well. और इसमें एक टमाटर डालूंगी और एक ये, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लाइफ मस्ट गो ऑन. तो अब काम कितने भी हो, मसरूफ़ियत कितनी भी हो, कितनी ही इम्पोर्टेंट पढ़ाई की चीज़ हो, ज़िंदगी को तो चलाना है ना. तो गाइस मैंने कहा कि यार आज फिर घर का ही बना कुछ खाना बना लेते हैं. एटलीस्ट ये तो पता होता है कि बंदा बॉडी में क्या डाल रहा है. और हमारे पाकिस्तान में वो जो शोरबे वाले खाने बनते हैं ना, उनको तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. तो मैंने शोनू को कहा कि तुम प्लीज़ चिकन को साफ़ कर दो. और बड़ा अच्छा उसने उसे साफ़ किया. मैंने कहा तुम उसे साफ़ करो, फिर मैं आती हूँ. तो जब मैं आई तो इतने सारे बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे यार. बर्तन पता नहीं क्यों ख़त्म ही नहीं होते. मैंने बर्तन सारे उठाए, धोए. उसका तो मैंने कहा है हो गए. मैं इधर उधर कमरे में घूमूं, फिर मेरे को बर्तन नज़र आ गए. वापस लाए, धो दिया उनको. दोबारा मैं लाउंज में इधर उधर, फिर मुझे बर्तन. मैंने कहा यार तुम लोगों में वाकई कितनी बरकत है. मतलब तिलिस्माती तौर पे ना बर्तन निकलते जाते हैं. और हम लोगों ने कल फ्रिज भी थोड़ा सा साफ़ किया था. 2 बंदे हैं, कोई चीज़ कहते हैं हाँ इसको फ्रीज़ कर देती हूँ बाद में खा लूँगी, फिर वो महीने गुजर जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता. तो कल शोनू ने निकाली चीज़ें. उसने कहा यार ये मैंने कहा सबको फेंक दो, बहुत टाइम हो गया, सबको फेंक दो. तो वो जो नीला वाला आप लोगों ने छोटा सा बॉल देखा ना, वो जो था फ्रीज़र में पड़ा हुआ था. मुझे इतनी छींकें आ रही है. वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, फ्रीज़र में सॉरी. और उसके अंदर मैंने कुछ बीज रखे हुए थे. तो वो पड़ा हुआ था. मुझे लगा कहीं गायब हो गया, कहीं टूट गया है, गुम हो गया है. कल जब उसको निकाला तो दिमाग में नहीं रहा कि हाँ ये तो वही है जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी. फिर आज जब मैं बर्तन धो रही थी, मैंने कहा हाय सोनू तू किधर से निकल के आ गया. छोटा सा मेरा कप तो नहीं, ये जो वट्टी जिसे हम सिंधी में बोलते हैं. तो मैं बड़ी खुश हो गई उसको आज देख के. इतने होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते. मैंने बर्तन सारे धो दिए, फिर कमरे में गई, फिर से 2 कप और 3 चम्मच लेके. ओहो, अब ये भी धोने को रहता है. देखा, बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होते, कभी भी ख़त्म नहीं होते. बट इट्स ओके. अब देखो यार, इसमें प्याज एक दाना डाल दिया और टमाटर एक दाना डाला है और बस अब ये पकता रहेगा. आजा भैया, मैं तेरा को धो दूँ. बस दिन में 1 कप चाय पीती हूँ मैं. देखिए गाइस, अमरूद पता नहीं मीठे हैं, पता नहीं कैसे काटने लगे इनको. अमरूद गाइस, मैं अमरूद लेके आई हूँ यार. अमरूद की स्मेल से ना पाकिस्तान याद आता है, कोयटा याद आता है. और सरप्राइजिंगली अच्छे थे, स्मेल थी अमरूद वाली. मतलब अमेरिका में ना खाना सारा कुछ रेफ्रिजरेटेड होता है और खाना यहाँ पे इतना कोई ख़ास नहीं होता. और इतने यहाँ पे फ्रूट्स भी नहीं होते हैं, कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं. तो अनार को देख के मैं पागल हो जाती हूँ, इनको मैं देख के भी पागल हो गई. और
अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ डॉलर के थे मेरे ख़्याल से, या $1.5 के थे या 2 के थे। तो अब पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट ना करें इसको, यहाँ के हिसाब से ठीक थे $2 के। अब $2 के इतने अमरूद गाइस, उसमें बीज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, मैं अमरूद खाऊंगी, तो धो दिया मैंने उसको, उसी के ही डब्बे में डाल दिया। उसके बाद फिर काली मिर्च और नमक डाल दिया। यार काली मिर्च ना, ये मैंने खुद जो इमाम दस्ता होता है, सिंधी में हम उसे कहते हैं उखरी मोहरो, उस पे मैंने इसको काली मिर्च साबित थी, उसको मैंने ग्राइंड किया। जब मैं उसको कूटने लगी तो मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कहा यार इससे तो मेरी रिलैक्सेशन हो रही है। तो मैं बस कूटती गई। स्टार्ट में मैंने ऐसे किया कि मुझे चाहिए था अंडों के लिए, मैंने कहा यार पिसे हुए भी नहीं है। और फिर मैंने जब उसको करना शुरू किया तो मैंने कहा यार इसमें तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मैं करती गई। वो रिलैक्सेशन मुझे उससे होती गई। और अब देखो कुकिंग से भी होता है यार, आप जब चीज़ों को चॉप करते हो, कोई चीज़ बनाते हो, जब व्हेन एवर यू प्रोड्यूस समथिंग यू फील गुड अबाउट इट, एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है। और जैसे मैं एक व्लॉग बना के लगा देती हूँ, उससे भी रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है, बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा मैं क्या बोलते हैं, हाँ जब बर्तन धो डालो फिर भी एक रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है। मतलब आपके लिए अगर कोई घर में ही कोई अपना बंदा धो रहा हो तो फिर भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई आपने मुलाजिम रखा हुआ है, नौकर रखा हुआ है, तो आई डोंट नो, वो एक अजीब सी फीलिंग है। आप किसी को पे कर रहे हो और आई डोंट नो अबाउट इट, बट व्हेन यू डू योर स्टफ विद योर ओन हैंड्स, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो ये वही लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वही लोग बता सकते हैं जो लोग अपने हाथ से काम काज करते हैं, और बहुत रिवॉर्डिंग होता है। मुझे तो अच्छा लगता है बहुत। तो मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि ये मेरा ब्रेक टाइम होता है। अपने किचन में मैं आ गई और चीज़ें देखी कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो रिलैक्स भी करता है और एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग भी आती है कि यार सारा दिन बस एक काम नहीं किया, कुछ और काम भी किया है। तो हाँ, ये मेरी सलाद के पत्ते पड़े हुए थे, मैंने कहा यार चलो आ जाओ, मैं तुम लोगों को भी काट देती हूँ। तो अब कल जो है इसको ना, इसके अंदर मैं वो भी लाई हूँ यार, उसको बोलते हैं कॉटेज चीज़। हाय सारे नाम इतने मुश्किल हैं। कॉटेज चीज़, छोटे छोटे दाने हैं, दही के बने हुए, और वो बिल्कुल चीज़ है, इट इज़ चीज़, लेकिन वो दही वाला थोड़ा सा टेक्सचर है, थोड़ा सा चीज़ वाला टेक्सचर है। तो मैंने यूनिवर्सिटी में ना एक बार सैलेड लिया यार, वो उसको इतना अच्छा बनाया हुआ था। स्पिनच के पत्ते थे, स्ट्रॉबेरी थी उसमें, और ये कॉटेज चीज़ था, और बादाम थे उसमें, अंगूर थे, इस तरह की चीज़ें डाल के सलाद के पत्ते, उन्होंने उसको इतना अच्छा बनाया था। मैंने कहा यार बंदा इसी तरीके से चीज़ें मिक्स करके सलाद बनाए तो आपको उसके साथ कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ अगर चिकन है, बेक्ड चिकन है, ग्रिल्ड चिकन है, तो भी बहुत अच्छा है। बट इफ़ यू हैव सम फ्रूट्स टू गो विद सैलड, बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि आपके पास स्वीट भी होता है, थोड़ा सेवरी भी होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा मैं ऐसा सब कुछ मिक्स करके ना सलाद बनाऊंगी। लुक एट दैट गाइस, कैसी लगी? हाँ ये इतनी आसान रेसिपी है ना, सारे मसाले डाल दो और बस फिर ये पकता रहेगा, एंड दैट्स इट। ये देखो हड्डी ने छोड़ दिया है गोश्त को, तो इसके ऊपर खड़ा नहीं होना पड़ता और अलग अलग स्टेप नहीं करने पड़ते। प्याज को ऐसे करो, फिर लहसुन डालो, फिर एक ही साथ में सब कुछ डाल टिका के। ये जी हम बिल्लियों ये वालों की ये ज़िंदगी होती है, ये देखें हाल देखें। तो गाइस चिकन ऑलमोस्ट तैयार है, और नेथन जो है मेरी स्लाइड्स को रिव्यू कर रहा है। और एक वो था, मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा था कैनवा पे, तो जब मैंने स्लाइड को डाउनलोड कर दिया वो देखिए शोनी नेथन की चेयर पे बैठती है। जब मैंने स्लाइड को डाउनलोड कर दिया तो वो जो डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक एक चार्ट नुमा एक चीज़ थी, उसमें मैंने उसे राउंड उसमें डाल दिया था। मैं आपको दिखाऊंगी वो। अभी ये कि अभी तक मैंने प्रपोज़ल अपना प्रेजेंट भी नहीं किया, तो उसको पब्लिक में लाना ठीक नहीं होगा। उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है जब तक क्योंकि आइडियाज़ आपके
प्लेजराइज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो वो फिर नेथन ने उसको ना टेक्स्ट डाल के वो किया। पहले मैंने वो डायरेक्ट एक फॉर्मेट उठा लिया था और मैंने कहा यार इससे ना हम लोग पूरा वर्ड लिख के फिर मैंने उसको कर्व दे दिया था। लेकिन जब मैंने स्लाइड्स को डाउनलोड किया तो फिर वो कर्व चला गया और वो स्ट्रेट लाइन पे टेक्स्ट लिखा। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ आई वांट इट। तो वो अभी नेथन ने उसको ठीक किया और अभी नेथन जो है मेरी पूरी स्लाइड्स को अभी वो देख रहा है जब तक मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ। और ये तकरीबन तैयार है और चावल जो कल बनाए थे उनको थोड़ा सा गर्म करना है। और मैंने कुछ सलाद भी काटी है। और ये मेरे जो प्लांटेन्स हैं इनको मैंने हाय हाय गिराना दूँ, इनको मैंने ना साफ़ करके पकाने के लिए रख देना है, क्योंकि तैयार बनी पड़ी हो ना चीज़ फिर बंदा कल खा लेगा, अभी नहीं तो कल खा लेगा। ओके गाइस, डिनर के बाद मैं चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ। बर्तन जो थे वो डिश वॉशर में डाल दिए हैं। एंड कल को मैंने जाना है वॉलंटियर क्लास के लिए करने। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं 30 मिनट की वॉक के लिए चली जाऊँ। तो ये अच्छा हो गया, इसको पहले मैंने डिटर्जेंट से साफ़ किया, तो भी थोड़े मार्क्स हैं बट इट्स ओके ना। देखिए यहाँ भी बर्तन धो दिए, बस ये इसको नेक्स्ट टाइम रखूँगी डिश वॉशर में। मैंने डस्टबिन भी साफ़ कर दिया, कभी ख़त्म नहीं होंगे बर्तन। आई थिंक आई एम गोना कुक देम टुमारो। ऑलराइट गाइस, तो ये है वो बोर्ड जहाँ पे मैं अपनी सारी डेडलाइंस लिखती आई हूँ। अब मार्कर खोल लिया। इसके साथ साथ ये भी मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये। एक तो कैलेंडर्स पे ऐसे देखना अच्छा लगता है, बस काटना। तो आज 15 थी, हो गई 15। अब ये यहाँ पे 15 का है। ये देखो मैंने लिखा था फाइनलाइजिंग, तो दिस इज़ डन। अब मेरे को नोट्स बनाने हैं और ये जब कांटा लगता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कांटा मारो, ये देखो देखो इतना सारा था, हो गया। ये डिड इट या वाज गुड, ये भी हो गया। अब टुमारो आई हैव टीए क्लास, आई हैव क्लास इन द इवनिंग और कल को क्विज़ भी है। तो ये तो मैंने लिखा तो है कि 8 to 10 मैं जो हूँ रिवीजन करूँगी, बट कल ये 17 के दिन मेरी जो होगी उस दिन तो सुबह भी उठ जाऊँगी जल्दी, मेरे को नींद कहाँ आएगी। इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर मी। सो दिस इज़ इट गाइस। तो अब देखते हैं, मैं ग्रीन टी पी के ना मैं बस देखती हूँ क्या करते हैं। मैं शायद थोड़ा सा काम कर लूँगी, कुछ नोट्स बना लूँगी मैं अपने, कल को नोट्स को प्रिंट करूँगी। आई विल रीड दैम अगेन एंड अगेन, वो मैं आपको बताऊँगी नोट्स के बारे में ना, प्रेजेंटेशन के साथ के नोट्स के बारे में। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ। ये ग्रीन टी तो है बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह दे आर प्रिटी। इसको पानी भर के थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दूँगी, दिस वुड बी फाइन। ये देखिए हो गया जी, लिटरेचर रिव्यू भी आज हो गया। अब रात का क्या टाइम हो रहा है, रात के 11 हो रहे हैं और अभी मैं जाती हूँ देखती हूँ नोट्स के ऊपर कितना काम हो सकता है। I'm gonna get notes। तो जी ऐसा स्लाइड्स तैयार हो गई हैं, मैंने प्रोफेसर को भी जमा करा दी हैं और अभी बस गुड नाइट है, अभी मैं सोने लगी हूँ। कल आप लोगों से मिलेंगे। नोट्स आधा नोट्स के ऊपर काम किया है, आधा कल को करूँगी। तो गुड नाइट।